देखिए, ये जो आज की जो प्रेस वार्ता है, ये इस देश में एक बहुत ही घिनौनी और घटिया जो एक हरकत हुई है हाथरस उत्तर प्रदेश में, ये उसको लेकर है। 14 सितंबर की ये वारदात है और कल रात को उस बच्ची का, उस बहन का जो है वो देहांत हो गया। अब 14 सितंबर को एक वारदात होती है जिसमें मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की के साथ जो है ये वारदात होती है। उसमें उसकी जीभ काटी जाती है, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। और चूंकि हम लोग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन कुछ मीडिया के साथी ये कहते हैं कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है, और कुछ जो नेशनल मीडिया जो कहता है कि बलात्कार नहीं हुआ है। लेकिन एक हफ्ते तक जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो एक हफ्ते तक एफआईआर नहीं लगाती है और वो कहती है कि हम एफएसएल का वेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं कि अगर एफएसएल की रिपोर्ट 6 महीने नहीं आएगी, 5 महीने नहीं आएगी, 8 महीने नहीं आएगी, तो क्या एफआईआर नहीं लगेगी? दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उत्तर प्रदेश में उनके दाहिने हाथ आदित्य योगी नाथ जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं, और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होते हुए 14 तारीख की वारदात होती है और एक हफ्ता एफआईआर नहीं लगती है। वहां के जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डे 1 से चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि इस बच्ची की, इस लड़की की हालत बहुत दयनीय है, इसको जल्द से जल्द दिल्ली एम्स या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर किया जाए, क्योंकि हाथरस जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है। लेकिन 10 दिन तक उस बच्ची को ना वहां से कहीं शिफ्ट किया जाता है, ना ही उसको वहां की सरकार, ना ही वहां की पुलिस जो है उसको सीरियस लेती है। और फिर जब कल उसका देहांत हो जाता है, उस बच्ची का, उस लड़की का, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम जिस समाज में जीते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंगली रात को कभी भी संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐसी क्या विपदा पड़ गई कि उन्होंने रात को 2:30 बजे उस बच्ची का संस्कार किया है? ऐसे कौन से पुराणों में, ग्रंथों में या धर्म की किसी उसमें लिखा हुआ है कि आप 2:30 बजे संस्कार कीजिए? और उस संस्कार में ना ही उसके माता पिता को इन्वॉल्व किया जाता है, ना ही उसके भाई बहन को बुलाया जाता है, ना ही उसके किसी करीबी रिश्तेदार को बुलाया जाता है। एक और बात, आने वाले दिनों में जो है हम लोग कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है आक्रोशित वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम संगठन की तरफ से, मानवता की तरफ से भी कैंडल मार्च करेंगे उस बच्ची की आत्मा के लिए, और इस सरकार को जगाने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी सड़कों पर भी उतरेंगे और आपके माध्यम से भी सरकार के कान खोलने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत।